बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, लगता है पीडीएम के अरमान आंसुओं में बहने लगे हैं। जो मुबैना तौर पर उन्होंने तहरीके इंसाफ को इलेक्शन से अलग करने की साजिश की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता नाकामियों की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ जिसे पीपल्स पार्टी लाडला करार दे रही है, नवाज शरीफ साहब मोहतरम साबक वजीर आजम, जिनकी मुबैना ख्वाहिश है कि आज बिला आखिर 4 साल सजा याफ्ता इख्तियारी रहने वाले लंदन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में उनकी सजा सजा खत्म कर दी। ये उस सजा को खत्म किया गया जिस पर JIT बनाई गई, जिस पर पाकिस्तान के काबिल तरीन अदारों के, अहम तरीन अदारों के काबिल तरीन अफसरान को चुन चुन के तैनात किया गया, जिन्होंने एक अरसा दराज इसकी इन्वेस्टिगेशन की और एविडेंस इकट्ठे किए, और आज तक वॉल्यूम 10 नहीं खुला। लेकिन अल अजीजिया का अभी सजा रहती है। लाडलों का दावा है कि उन्हें राना सनाउल्लाह ने खुद कहा था कि उन्हें जीरो रिस्क है, उन्हें जीरो गारंटी दी गई है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मरियम नवाज का यह दावा अभी तक अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है कि पहले नवाज शरीफ की सजाएं माफ करो, फिर इमरान खान को गिरफ्तार करो, उसे नाअहल करो, फिर बात होगी, पहले मजामत होगी, फिर मफामत होगी। दूसरी तरफ एक नून लीग को एक तो ये अच्छी खबर मिली कि एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम आमिर फरूक साहब, जो इमरान खान के हर केस को महफूज कर लेते हैं और कई कई दिन हफ्ते फैसला नहीं करते, उन्होंने आज फैसला भी सुना दिया। लेकिन जेल में बैठे डयाला जेल में तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने ऐसा तुर्क का पता चला जिसकी वजह से हुकूमत, निगरान हुकूमत और पीडीएम परेशानी का आलम है। उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया हफ्ते वाले दिन, और उसमें सेनेटर और आईनी माहिर सुप्रीम कोर्ट बार के साबक प्रेसिडेंट अली जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चेयरमैन के ओहदे के लिए बैरिस्टर गौहर उम्मीदवार होंगे, और इलेक्शन कमीशन ने जो पहली दफा किसी सियासी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद किया है, उसको तमाम कायदे कवानीन पूरे करके जमा कराया जाएगा। और उसके बाद हफ्ते के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो इलेक्शन कमीशन में जमा करा के बल्ले का इलेक्शन लेकर बैक वक्त चारों सूबों से तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की इजाजत से एक मूवमेंट चलाई जाएगी, अवामी राबता मुहिम, कि अपने हक के लिए उठो, वोट के लिए उठो। नाज़रीन, इनका ख्याल था कि इमरान खान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं और तोशा खाना, जो एक खाना भी नहीं रहा, उसमें उन्हें सजा हुई है, लिहाजा वो चेयरमैन रह नहीं सकते और टिकटें देंगे उन्हें हम कैंसिल करा देंगे। लेकिन जेल में रहने वाले ने ना सिर्फ कुरान पाक की तफसीर पढ़ी बल्कि अपने आईनी माहिरीन से राब्ते रखे, और वो जेल में रहने के बावजूद हुकूमत से की तमाम पीडीएम की साजिशों पर गहरी नजर रखी, और इस सिलसिले में अली जफर से वो करीबी राब्ते में रहे और अपनी बहन अलीमा हा के राब्ते में रहे, जिस पर जान के 20 दिन का टाइम दिया गया, इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए जाए। इमरान खान चेयरमैन है, खुद ब खुद उन्हें वो इसके अहल नहीं रहेंगे। लेकिन इमरान खान ने फौरी तौर पर 20 दिन की बजाय हफ्ते वाले दिन अली जफर के मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा, जिसमें तमाम ओहदेदार मुंतखब कर दिए जाएंगे। पहली इतलात के मुताबिक अली गौहर इमरान खान की तरफ से नामजद करदा चेयरमैन होंगे, और कभी इम्कान है कि वो कामयाब हो जाएंगे। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के
सियासी रुकावट डालने का जवाब कोई नहीं रह जाएगा, जवाब कोई नहीं रह जाएगा। कहा जा रहा है कि कमो बेशतर 80% से ज्यादा इमरान खान ने चारों सूबों में अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए और उनकी स्क्रूटिंग अपने अंदाज से करेंगे। इनमें ज्यादातर नए चेहरे हैं, वुकला भी हैं, हवातीन भी हैं, लेकिन इनके नाम सीगा राज में रखे जाएंगे और इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद भी उन नामों को खुफिया रखा जाएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा और कागजात नामजदगी जमा कराने की आएगी, फिर इमरान खान की कहने पर ना सिर्फ कागजात नामजदगी होंगे, एक ही वक्त चारों सूबों में पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए वर्कर कन्वेंशन और वार्ड की सतह पर, यूनियन की सतह पर, एमपीए की सतह पर, एमएनए की सतह पर इंतखाबी मुहिम को तेजी से चलाया जाएगा। और इस तरीके चलने से अगर ये पाकिस्तान पंजाब में खसूसन तरीके इंसाफ को नए इलेक्शन के बाद जो रुकावट थी, जो इमरान खान के सजा याफ्ता होने पर वार करना चाह रहे थे, मूवमेंट चलाते हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के आसार खुद ब खुद कम हो जाएंगे अगर तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और नए चेयरमैन को मुंतखब होने के बाद तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है और ये अपने हल्का इंतखाब में चाहे एमपी एमएनए जाके इंतखाबी मुहिम चलाते हैं, तो मुस्लिम लीग नून के ख्वाब वहां ही टूट कर शीशे की तरह बिखर जाएंगे। क्योंकि पंजाब की अक्सरियत फैसला 80-20 और 70-30 से आ रहा है। इसमें कमो बेशतर यकीनन तब्दील हो सकता है, हतमी फैसला मैंने तो नहीं करना, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं और तरीके इंसाफ के उम्मीदवार आते हैं और फिर मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े उम्मीदवार इलेक्शन के रास्ते से फरार हो जाएंगे, कुछ रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे और कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ इस दौरान खुद अपनी वजारत उज़्मा का, बज़ाहिर तो उन्हें प्रोटोकॉल वजारत उज़्मा का मिल रहा है, ख्वाहिश भी उनकी है, नून लीग का दावा भी है चौथी दफा, तो अगर पंजाब और केपीके में इलेक्शन इंसाफी, साफ, शफाफ होते हैं, तमाम सियासी जमातों होते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर की मुल्क भर की बड़ी जमात होगी और बदबादियुल नजर के मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग तीसरे नंबर पर आएगी। क्योंकि सिंध में आज भी पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग बैंक बहुत मजबूत है अंदरूने सिंध। केपीके में मौलाना फजलुर रहमान अवामी हमायत से महरूम हो चुके हैं। पंजाब में होने वाले 18 माह के जुल्म सितम से अवाम का गमो गुस्से का शिकार सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। पीडीएम की 16 माह की हुकूमत, चादर चारद्वारी का तकद्दुस पामाल किया गया, औरतों बच्चों को उठाया गया, लापता करके प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू करवाए गए, ये सारा अवाम में गुस्सा पक रहा है लावे की तरह। और इस पर इमरान खान ने कहा है कि आपने कोई गैर जमहूरी, गैर आईनी कानून हाथ में नहीं लेना, लेकिन इमरान खान का नामजद करदा, तरीके इंसाफ का नामजद करदा उम्मीदवार जिसका बल्ले का निशान के इम्कान हैं, अगर इन्होंने ना छीना तो बल्ले को एक पर्ची के वोट से हुकूमत के तमाम मजालिम का जवाब दिया जाए। नाज़रीन, ये हिकमत अमली मुस्लिम लीग ने आज तक सोची नहीं थी कि इमरान खान ऐन मौके पर आकर, जिसे वो जवाब बनाकर तरीके इंसाफ को पाबंदी लगाना चाहते थे, बल्ले का निशान लेना चाहते थे, वो अपने तुर्म का पत्ता खेलते हुए उम्मीदवार तो खुद नामजद करेगा, लेकिन पार्टी चेयरमैन से खुद को अलग कर लेगा और वो उसके चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम करते रहेंगे। इस सिलसिले में पंजाब मुख्तलिफ सूबों की उन्होंने कमेटियां बना दी हैं। इमरान खान ने पंजाब में 3 रुकनी कमेटी जो उम्मीदवारों के नाम स्क्रूटिंग कर रही है और फाइनल इमरान खान करेंगे, जिसमें बेशतर वो कर चुके हैं। इसी तरह केपीके में बनाई गई है, सिंध और बलूचिस्तान में बनाई गई है। बलूचिस्तान में इमरान खान ने बाज लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वहां 16 में से मुझे 8 सीटें चाहिए। कराची में दोबारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुतहर्रिक करने के लिए कुछ लोगों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। कहा जा रहा है कि जब
तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर इमरान खान अपनी जगह किसी और को चेयरमैन करेंगे तो अदारों के दरमियान जो टकराव की पॉलिसी अपनाई जा रही थी, प्रोपोगंडा किया जा रहा था, वो अपनी मौत आप मर जाएगा। क्योंकि अवाम पाकिस्तान के अदारों से प्यार करती है और अदारे पाकिस्तान की अवाम के हकूक की हिफाजत के लिए इलमदार है। लेकिन चंद लोगों ने लगड़ बगड़ चमचा खर्चों ने प्रोपोगंडे किए और इमरान खान की इस चाल से बाज नून लीग के करीब रहने वाले लगड़ बगड़ चमचे खर्चे ये तासुर दे रहे हैं कि इलेक्शन ताखीर से हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान की इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करेगा और उस दौरान तरीके इंसाफ के चेयरमैन गोहर होंगे, बैरिस्टर गोहर। उनकी किसी से जाती अदात नहीं है, उन पर रवैया भी नरम है और इस दौरान तरीके इंसाफ केस लड़ेंगे और इसी दौरान कभी इम्कान है कि नवाज इमरान खान को साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत और जो इन्होंने नैब ने 190 मिलियन का केस किया था उसमें सरकारी खजाने में जाने के बाद वो केस खुद भी इतना लागर और कमजोर हो चुका है कि उनकी जमानत के रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं होगी। इमरान खान इलेक्शन अगर जमानत पे बाहर आ जाते हैं तो पूरे मुल्क में कंपेन चलाएंगे और कंपेन पहले हर सूबे में करेंगे, फिर हर शहर में करेंगे और इसका कंट्रोल रूम इमरान खान की निगरानी में काम करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादिया तौर पर कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ने जो जो इतराजात लगाए थे उन्हें ना सिर्फ खत्म करेंगे बल्कि आईनी और कानूनी तरीके से तरीके इंसाफ अपनी सियासी जद्दोजहद अपनी कामयाबी तक जारी रखेगी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सेंटर अली जफर की मुस्लिम लीग नून की जो मुबैना ख्वाहिश है कि चौथी दफा वजारत उज़्मा नवाज शरीफ के हाथ में आए, उसमें खासे खतरात और रुकावट पैदा हो गई है। यकीनन नाज़रीन एक अहम तरीन खबर है कि इस दौरान आइंदा 15 दिनों में मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत ने एक मुलाकात की। ये मैं सियासी मुलाकातों की कह रहा हूं, तो उन्हें बताया गया कि सर अल अजीजिया केस बहुत ज्यादा मजबूत है, उसमें आपको क्लीन चिट देना खासा दुश्वार नजर आता है और मुमकिन है कि 8 फरवरी तक फैसला ना हो। लेकिन नून लीग की तरफ से जिद है कि नवाज शरीफ को हर हाल में क्लीन चिट दी जाए। अब अदालतों पर डिपेंड करता है। एमन फील्ड का तो फैसला हो गया और अल अजीजिया में तो नवाज शरीफ की मौजूदगी में सजा सुनाई गई थी और ये केस भी मजबूत है। अब देखना यह है कि अगर इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट साइफर केस और तोशाखाना में बेल लेती है तो एक तरफ इमरान खान तरीके इंसाफ की कंपेन चला रहे होंगे और दूसरी तरफ नवाज शरीफ। अवाम का रुझान, अवाम की तवज्जो का मरकज इस वक्त इमरान खान है। तमाम मीडिया पर पाबंदी है कि तरीके इंसाफ के लीडरों को ना दिखाया जाए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर ना की जाए, उनके गेस्टों को ना बुलाया जाए। लेकिन गली मोहल्ले में, चौराहों में, गांव में, बाजारों में, करिया करिया गले मोहल्ले में वोटर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर, इमरान खान का वोटर इमरान खान की कंपेन चला रहा है। उन्होंने कहा वो जेल में भी है तो लीडर हमारा वही है, उसका नामजद करते बंदे को हम कामयाब कराएंगे अगर, और इलेक्शन डे पे ना सिर्फ वोट डालेंगे बल्कि वोट के नताइज की हिफाजत भी करेंगे। नाज़रीन ये अच्छी खबर है अगर तरीके इंसाफ को इजाजत दे दी जाती है और उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन कंपेन जैसे दीगर चलाते हैं, फिर इलेक्शन के नताइज पाकिस्तान की अवाम की मर्जी और वोट के मुताबिक आएंगे तो उससे जमहूरियत कमजोर होगी और मुल्क में खलफशार पैदा करने वाले, इंतशार पैदा करने वाले, अवाम और अदारों में दूरियां करने वाले भी नाकाम होंगे। यकीनन आज के दिन इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक मुस्लिम लीग नून के ख्वाब को शीशे की तरह करिया करिया कर गया है। दूसरी तरफ लगता है नाज़रीन आने वाले दिनों में मुल्क के अहम निगरान हुकूमत और दीगर अदारे भी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि नवाज शरीफ को इतनी जल्दी क्लीन चिट दिलाई तो बिलावल भुट्टो कहता था ये लाडला है,
ये अदालतों का भी लाडले हैं, ये अदारों के भी लाडले हैं। इस तासुर को तकवीयत मिलेगी और लोगों में गमो गुस्से में इजाफा होगा। कभी इम्कान है कि अदा इमरान खान की जमानत जल्द दिसंबर के पहले हफ्ते मुमकिन है और नवाज शरीफ के लिए एमन फील्ड अल अजीजिया की सजा का ज्यादा वक्त लगता है, ताहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ में है। देखते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को फरोग के लिए पॉलिसी बनाई जाती हैं या एक शख्स को मजबूत करने के लिए। ये वो सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान है। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट और सऊदी अरब से पाकिस्तान में भारी इन्वेस्टमेंट की खुशखबरी है। यकीनन गैर मुल्क आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंसाफ होगा, अदल होगा तो पाकिस्तान ही तरक्की करेगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो अवाम खुशहाल होगी, खुशहाल होगी तो अमन होगा और मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामजन होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।